जय महाराज जी। महाराज जी से जुड़े प्रसंगों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी के महाप्रयाण का प्रसंग। कैंची में महाराज जी का आखिरी दिन, 9 सितंबर का दिन। कैंची में महाराज जी का आखिरी दिन कीर्तन और पूजा में बीता। भक्तों का जमावड़ा लगा था, जिसमें देश विदेश के बहुत से भक्त थे। बाबा सभी का हालचाल ले रहे थे, जो नहीं था उनके बारे में भी पूछ रहे थे। उन्होंने एक भारतीय व्यक्ति को 2 बार समाधिस्थ किया और फिर उसके ऊपर कंबल डाल के उसे चैतन्य भी किया और वहाँ पर जुटे लोगों से बोले, ये तुम्हारा गुरु है, ये जवान है और मैं वृद्ध हो गया हूँ, ये जीवित रहेगा और मैं मर जाऊँगा। उन्होंने विदेशी भक्तों से हनुमान जी का भजन करने को कहा। महिलाओं ने उनकी आरती उतारी और माथे पर तिलक लगाया। उसके बाद उन्होंने संकेत दिया कि वे 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर वे स्नान और भोजन के लिए चले गए। वे मंदिर में गए और हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ के कुछ देर शांत भाव से खड़े रहे। उसके बाद हर मंदिर के सामने खड़े होकर प्रणाम किया। मंदिर से बाहर आकर जब वे पुल पार कर रहे थे, तभी एक भक्त मिला। वो फोटोग्राफर था। बाबा ने उसे अपना एक पुराना चित्र दिया और कहा, इसकी प्रतियां बनाकर लोगों में बांट देना। उन्होंने मंदिर में दैनिक भोजन की व्यवस्था भी बंद कर दी और माओं को नैनीताल भेजने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। फिर बेहद मधुर शब्दों में बोले, आज हम सेंट्रल जेल से हमेशा के लिए छूट गए। वे उस कार के समीप गए जिससे उन्हें स्टेशन जाना था। उनका कंबल कंधे से सरककर जमीन पर गिर पड़ा। एक भक्त ने उसे उठाकर फिर से बाबा को उड़ाने की कोशिश की, तो बाबा बोले, रहने दे, किसी को भी किसी चीज़ से कोई मोह नहीं करना चाहिए। दूसरे भक्त ने कंबल को तह करके कार में रख दिया। महाराज जी कार में बैठे ही थे कि पास के भवाली गांव से एक बूढ़ी औरत आ गई। बाबा ने कहा, माँ, मैं तेरे लिए ही रुका था। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, मैं जा रहा हूँ। उस समय वे बहुत ही प्रसन्न और विनोदपूर्ण दिखाई पड़ रहे थे। कार के ड्राइवर ने कहा कि स्टेशन की ओर जाते हुए उसे लगा कि महाराज के पांव बहुत लंबे हो गए हैं। बहुत डर गया। रास्ते भर बाबा इस कार चालक से यही पूछते जा रहे थे कि प्रारंभ क्या होता है, क्या होने वाला है। हमें कल के बारे में कुछ पता नहीं। वे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन के आने में 2 घंटे का विलंब था। तब तक कार में ही बैठे रहे। एक इंद्रधनुष की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, इस प्राकृतिक सुंदरता को देखा? ईश्वर ने कितनी सुंदर सृष्टि की है। मनुष्य कभी भी इतनी सुंदर वस्तु नहीं बना सकता है। बाबा और उनके एक युवा भक्त के लिए टिकट खरीद लिए गए। वे लोग गाड़ी में बैठ गए। बाबा ना तो खुद सोए और ना उस भक्त को सोने दिया। उन्होंने कहा, हम थके नहीं हैं, हमसे बातें करो। कैंची से रास्ते के लिए जो दूध थर्मस में रखकर उन्हें दिया गया था, वो फट गया। बाबा ने उसे ट्रेन से बाहर फेंकवा दिया और बोले, इस थर्मस को भी बाहर फेंक दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर थर्मस स्वयं ही बाहर फेंक दिया। बाबा सारी रात बतियाते रहे, संसार के बारे में, कुछ भक्तों के बारे में, सांसारिक वस्तुओं के बारे में। कहते रहे,
हम तो संसार में केवल धर्म के प्रचार के लिए आए हैं। ट्रेन आगरा स्टेशन पर खड़ी हुई। बाबा का युवा भक्त रवि सामान समेट रहा था कि बाबा ट्रेन से कूद गए। प्लेटफॉर्म से सीधे आने की बजाय पटरियां पार कर मुख्य प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। बाहर आकर रिक्शा किया और चल पड़े। रास्ते में एक मकान की ओर इशारा कर बोले, इनका लड़का अमेरिका चला गया है। परिवार के लिए बहुत उदास हैं। आजकल के लड़के अब अपने पिता की सेवा नहीं करते। उस मकान में पहुंचने के बाद बाबा ने रवि से कहा कि वह गंगा जल से भरी बाल्टी रिक्शा चालक को दे दे। बाबा इस बाल्टी को हमेशा अपने साथ रखा करते थे। उन्होंने कहा, किसी चीज़ का मुंह मत करो। उस दिन बाबा सिर्फ 1 घंटे के लिए हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए, क्योंकि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हो रही थी। डॉक्टर ने बताया कि बाबा बिल्कुल स्वस्थ हैं, केवल थोड़ा आराम की आवश्यकता है। 9 बजे वे काठगोदाम के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए रवाना हो गए। उनके साथ रवि के अलावा एक अन्य भक्त भी था। ट्रेन में बैठने के थोड़ी देर बाद उन्होंने रवि को बगल के डब्बे में भेज दिया। उस डब्बे के लोगों ने रवि को चोर समझा और चेन खींचकर ट्रेन रुकवा दी। यात्री रवि को पकड़कर उस डब्बे में ले आए जिसमें कुछ पुलिस वाले बैठे थे। रवि ने उन्हें बताया कि वह बाबा का शिष्य है, विश्वास ना हो तो चलकर बाबा से पूछ लें। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो पुलिस वाले रवि के साथ बाबा के पास आए। बाबा ने रवि को स्नेह देते हुए कहा, हम लोग मथुरा में उतर जाएंगे। डीआईजी को फ़ोन कर वो सब ठीक कर देंगे। मथुरा स्टेशन पर ट्रेन रुकी। बाबा अपने शिष्यों के साथ ट्रेन से उतरे। बाहर के शौचालय के पास कुछ देर खड़े रहने के बाद वे सीढ़ियों पर बैठ गए। रवि बाबा के साथ था और दूसरा शिष्य टैक्सी लेने चला गया। बाबा से बैठे नहीं रहा गया तो वह सीढ़ियों पर ही लेट गए। उनके शरीर में ऐंठन सी होने लगी। उनका शरीर ठंडा होने लगा था, पसीना बह रहा था, आंखें बंद थी। दूसरे शिष्य ने उन्हें कुछ गोलियां खिलाई। उन्होंने पानी मांगा और फिर वृंदावन ले चलने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें एक स्ट्रेचर पर टैक्सी तक ले जाया गया और पीछे की सीट पर लेटा दिया गया। रास्ते में वे करीब करीब अचेत ही रहे। बीच बीच में कुछ बड़बड़ाते, लेकिन उसे कोई समझ नहीं पाया कि बाबा क्या बोल रहे हैं। वृंदावन पहुंचकर बाबा को एक अस्पताल ले जाया गया। वहां वे एक आपातकालीन कक्ष में भर्ती हुए। डॉक्टर ने तुरंत एक इंजेक्शन लगाया और नाक के रास्ते ऑक्सीजन दी। अस्पताल के कर्मचारियों का कहना था कि वे मधुमेह के कारण अचेतावस्था में हैं। नाड़ी बिल्कुल ठीक थी। इसी बीच वे अचेतावस्था से बाहर निकले और उन्होंने ऑक्सीजन की नली को बेकार कहकर हटा दिया। फिर उन्होंने गंगा जल मांगा। वहाँ गंगा जल उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनके शिष्य साधारण पानी लेकर आए। बाबा ने पानी पिया, फिर लेटकर जय जगदीश हरे कहने लगे और उनकी आवाज़ धीमी पड़ती गई। उनका मुखमंडल पूरी तरह शांत था। पीड़ा का कोई नाम नहीं था। उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था। उनके शिष्य रात्रि में 1:15 पर उनके पार्थिव शरीर को टैक्सी से हनुमान मंदिर ले गए। बाबा ने अपनी पूर्व योजना के अनुसार भक्तों से दूर रामकिशन मिशन अस्पताल में 11 सितंबर 1973 के अनंत चौदस को 1:15 पर अपनी इच्छा अनुसार देह त्याग किया। ये तो था महाराज जी का भौतिक शरीर त्यागने का प्रसंग। ऐसे ही महाराज जी के प्रसंगों को सुनते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय महाराज जी।